नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और उम्मीदवार बराई अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मियां अल्ताफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। सीधे इनसे बात करते हैं। 25 तारीख को जो है 25 मई को इस हल्का इंतखाब पे वोट डालने हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या जो है क्या स्ट्रेटजी रहेगी, इस हवाले से बात करेंगे। अल्ताफ साहब खैर मकदम, पहले ये बताइए कि 25 तारीख को इस हल्का इंतखाब पे वोट डालने हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या पैगाम, क्या मंशूर है जो लोगों के पास आप लेकर जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़े जो हमारा पैगाम भी है और जो हमारा मंशूर भी है वो यही है कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया वो ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सब लोगों ने उस फैसले को कबूल नहीं किया। एक फुल फ्लेज रियासत को 2 यूटीज़ में तब्दील किया गया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। उसके बाद फिर आपने देखा यहाँ डीडीसी के इलेक्शन हुए, हिल कौंसिल के इलेक्शन हुए करगिल में, लद्दाख में एजिटेशन चल रही है, जम्मू में अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए और कश्मीर में 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों के हो गए हैं, तीसरी का बाकी है। तो आप देख रहे हैं कि लोग उस फैसले के ख़िलाफ़ हैं और जो भी इलेक्शन उसके बाद हुए उस फैसले को लोगों ने कबूल नहीं किया, उस फैसले के ख़िलाफ़ वोट दिया। आपने इस बात को देखा और इस बार भी हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है कि हमारी जो इज़्ज़त है उसको बहाल किया जाए, हमारी जो आइडेंटिटी है उसको बरकरार रखा जाए, हमारे ज़मीन के मामलात हैं, हमारे नौकरियों के मसले हैं या हमारी शनाख्त का मसला है, वो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और वही हमारा सबसे बड़ा पैगाम भी है जिसको लेके हम लोगों के पास जा रहे हैं। आपका जो मध्य मुकाबिल कैंडिडेट है वो इस बार जो है कई अपनी तकारीर में इस बात को दोहरा रहे हैं कि मजहबी मामलों को लेकर और मजहब की सियासत की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा और मजहब का कार्ड जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप ठीक कहते हैं। कल भी जो पीडीपी की उम्मीदवार हैं उन्होंने रजौरी में ये बात कही है, लेकिन मैं आपकी इस चैनल के थ्रू ये बात कहना चाहता हूँ कि लोगों की इतनी बड़ी सपोर्ट जो हमें मिल रही है वो हम मजहबी कार्ड नहीं खेल रहे हैं बल्कि वो मेरे सेकुलर किरदार की वजह से जानते हैं रजौरी पुंछ के लोग भी, बाकी भी, कि मेरा किरदार क्या है और मैं सेकुलरिज्म पे कितना यकीन रखता हूँ। उसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी सपोर्ट मिल रही है। अगर ऐसी बातें कोई फैलाता है तो वो उनका एजेंट है, हमें बदनाम करने के लिए ये चीज़ें कही जाती हैं। हमने अपनी किसी तकरीर में, किसी तहरीर में इन बातों का जिक्र नहीं किया है। हमने जिन चीज़ों का आपको बताया उन चीज़ों का ही जिक्र कर रहे हैं और शुक्र है अल्लाह ताला का कि हमको बड़ी हमायत मिल रही है। आपके बारे में ये कहा जा रहा है क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं एक बहुत बड़े सेक्ट को, तो वो कार्ड भी खेला जा रहा है या अभी आप खुद भी बोल रहे हैं कि मजहब की सियासत, तो उस चीज़ को आप कैसे देते हैं? मैंने कोई किसी भी जगह वो कार्ड नहीं खेला है, न खेलने का प्रोग्राम है। हर तबके, हर मज़हब और हर इलाके का आदमी मेरा साथ दे रहा है, चाहे आप कुकरनाग में देखें, चाहे आप कुलगाम में देखें, चाहे आप शांगस में देखें, चाहे आप रजौरी में देखें, चाहे आप मंडी में देखें। तो मैं तो मशकूर हूँ हर आदमी का, हर जी शऊर आदमी का कि वो मेरा साथ दे रहे हैं और मुझे पूरी हमायत हर आदमी की मिल रही है और हर इलाके की मिल रही है। अपनी तकरीर में आप ये भी कहते हैं कि पीडीपी ने आपको अप्रोच किया था और वो कह रहे थे कि हमायत करेंगे, तो क्या हमायत थी और क्या वो बातें हो रही थी? देखिए, पीडीपी वाले मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि आप सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट के लिए और आप खड़े हो जाइए, हम भी चाहते हैं कि आप खड़े हों। तो मुझे कोई उस वक्त इतनी ख्वाहिश नहीं थी खड़े होने की, ना पार्लियामेंट में जाने का। तो बाद में अल्टीमेटली खैर हालात ने किया तो मैं खड़ा हुआ, तो उन्होंने भी फार्म भरा, सब कुछ किया, वो मैदान में आए। वो अच्छा फैसला है उनका, मैं उसमें मुझे कोई उस बात का दुख नहीं है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि मेरे किरदार से, गुफ्तार से, मेरे काम से वो भी मुतमईन थे, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप सबसे बेहतर कैंडिडेट हो और मेरे घर आके कहा। 25 तारीख को वोट डालने हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आप हैं यहाँ अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से, क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कात हैं, क्या लोगों से कहना चाहेंगे?
मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला मैंने पहले भी कहा कि मुझे लोगों से तवक्कात है, मुझे यकीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को भी और मुझे एज ए कैंडिडेट भी लोगों की हर जगह से हमायत मिलेगी। मैं पुरुम्मीद हूँ 25 तारीख का 25 तारीख के लिए ही पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह लोग हमारे हक में वोट डालें। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर भी, और साथ में ये उम्मीदवार बराई अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी मियां अल्ताफ अहमद। और इनका यही कहना कि जो 25 तारीख को इस हल्का इंतखाब पे वोट डालने हैं, उस हवाले से उन्हें ये कहा कि ऊपर उम्मीद है, तवक्कात काफ़ी हैं। और इन्हें ये कहा कि ये मुनाफरत की सियासत पे यकीन नहीं रखते हैं, मजहबी मुनाफरत की सियासत पे यकीन नहीं रखते हैं। और इन्होंने उन कुव्वतों को करारा जवाब देने की कोशिश की जो ये कह रहे हैं, ये बावर करा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्ट को फ़ायदा पहुँचेगा या मजहब की सियासत जो है इससे जुड़ी हुई है। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम।